चलिए आइए। कार्बन और इसके यौगिक है न। अब आइए क्लास देखिए। पिछले क्लास में पढ़ाए थे एल्केन की अभिक्रिया है न। ये सब पूरा एल्केन का कहानी क्या हो गया था, ख़त्म। आइए पढ़ते हैं बाबू एल्कोहल। चलिए एल्कोहल है न, एल्कोहल OH यही था ना अल्कोहल। एल्कोहल जानते हैं, एल्कोहल किसे कहते हैं है न। एल्कोहल, एल्कोहल। चलिए आइए एल्कोहल देखिए। एल्कोहल किसे कहते हैं बाबू, एल्कोहल किसे कहते हैं तो लिखिएगा वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में OH मौजूद रहे। वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में OH मौजूद रहे, OH मौजूद रहे, उसे अल्कोहल कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में OH मौजूद रहे, उसे अल्कोहल कहते हैं। अब आइए अल्कोहल बनता कैसे है ना। देखिए तो कैसे बनता है बाबू, देखिए तो कैसे, देखिए एल्कील, एल्कील हैलाइड और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे है न। देखिए तो एल्किल हैलाइड तो देखिए आपको लेते हैं CH3Cl और अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ। तो क्या मिलेगा देखिए तो, अभी क्या कराएंगे तो ये जो जाएगा, इसको एक बॉन्ड चाहिए तो इसको भी एक बॉन्ड चाहिए। देखिए ये दोनों अभिक्रिया करेगा और ये दोनों एक साथ मिलेगा। देखिए तो बनेगा CH3OH और ये दोनों मिलकर बनेगा NaCl। हो गया। ये क्या है, अल्कोहल है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। और क्या मिलेगा, लवण। तो ये हो गया लवण, हो गया, हो गया। देखिए ना, ये था मेथिल क्लोराइड, बताए थे नाम इसका, मेथिल क्लोराइड बोले थे। मेथिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या मिला, अल्कोहल और लवण मिला, है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल, आइए देखिए आपका CH3 CH2 और Cl है न, Cl ले लिए। अब इसको अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर तो वही होगा, ये इसके साथ और ये जो पूरा है ये किसके साथ, इसके साथ होगा। अब देखिए तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH हो जाएगा और इधर बनेगा NaCl। कोई दिक्कत, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है न। इसको कहते हैं साधारण नमक, या इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड है ना बाबू। NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं अथी में।
चलिए इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं साधारण नमक, है ना। एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, आइए एथिल एल्कोहल। अब देखिए अब चीनी से कैसे बनता है दारू भाई, चीनी से अल्कोहल कैसे बनता है, तो आइए उसको भी थोड़ा जानते हैं। नहीं, चीनी का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र C12H22O11 हो गया। इसको मिटाएं। चलिए देखिए चीनी लेते हैं बाबू, आइए देखिए चलते हैं। C12H22 होएगा, इसको चीनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चीनी है। चीनी को पानी में क्या कर दीजिए, घोल दीजिए, और इसको क्या कीजिए, पानी में घोलने के बाद इसको गर्म कीजिए, है ना, इन्वेस्ट कीजिए, और ज़्यादातर दिन में बना के और रात में क्या कर देता है, छोड़ देता है, छोड़ता है रात में, हैं। और ये जब होगा तो ये जब एसिड होगा तो ये टूटेगा किसमें, तो C6H12O6, एगो और टूटेगा C6H12O6। एगो बन गया ग्लूकोज, है ग्लूकोज, हाँ। ये बन गया फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज। एगो बनता है ग्लूकोज, एगो बनता है फ्रुक्टोज, है ना, ग्लूकोज एगो बनता है फ्रुक्टोज। अब देखिए तो ये जो है चीनी को पानी मिला के गर्म किए, रात में छोड़े, तो दो चीज़ में बदल गया। एक बदल गया ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज, इसको भी कहते हैं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज में, एक बदल गया फ्रुक्टोज में। अब क्या, अब फिर किसको लेंगे, तो अब लेंगे ग्लूकोज को। किसको लेंगे, ग्लूकोज को, उसको ऐसे छोड़ देंगे। अब लेंगे ग्लूकोज को, ग्लूकोज के फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, इन्वेस्ट करेंगे, इंक ज़्यादा है, इन्वेस्ट और असिस्ट। अब क्या होगा, अब ये अपने आप क्या होगा, टूटेगा। इसको जब ठीक करेंगे तो टूटेगा किसमें, तो C2H5OH, और जो बचेगा क्या बचेगा, कुछ H2O बनेगा, है ना, या CO2 बनेगा, CO2 बनेगा मान लिया जाए, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो है इसी का नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल ना हो, एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। देखिए ये क्या हुआ, तो चीनी चाहिए बना है ना, ये हुआ चीनी था, चीनी को पानी मिला घोल दिए, इसको इन्वेस्ट किए, एसिस्ट किए, और थोड़ा सा ऊर्जा हिट किए, ये टूट गया किसमें, इसमें टूटने के बाद कुछ देर छोड़ दीजिए, ठंडाने दीजिए, टूट जाएगा। टूटेगा तो हम उसे कौन निकाल लेंगे, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज को फिर अथी करेंगे, और ये हिट करके रात भर इसको छोड़ देता है धूप में, मैंने ऊपर का जो होता है ना थी ओस पड़ता है, या कुछ कीड़ा होता है या चीस्ट होता है, धीरे धीरे जब अथी होगा, मिक्स होगा, तो कैसे बदल जाएगा, C2H5OH में, है ना। ये हम लोग पीते हैं। ये जो था CH3OH, ये नहीं पीते हैं, है ना। ये एकदम जहर है, ये पीने के बाद आदमी तुरंत मरता है, ये पीने के बाद आदमी थोड़ा मरता है, लेकिन मारना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछता है आपको,
है ना, पूछता है आपको कि CH3OH को क्यों नहीं पीना चाहिए। एग्जाम में आएगा कि मेथिल अल्कोहल को क्यों नहीं पीना चाहिए, है ना। तो लिखिएगा, चलिए आइए लिखिएगा CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल है ना, इसको क्यों नहीं पीना चाहिए। तो ये होता है, लिखिएगा, ये विषैला होता है। मेथिल एल्कोहल लिखिएगा, ये विषैला होता है, ये विषैला होता है, ये विषैला होता है। लिखे, ये विषैला होता है। ये क्या होता है, ये काफ़ी विषैला होता है, ठीक है। ये होता है विषैला। अब देखिए हमारे शरीर में एक अथी पाया जाता है, एक यौगिक पाया जाता है जो को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। खून में होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटो जो प्लाज्म है ना, ये एथिल अल्कोहल उसको देता है, जमा देता है। क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को जमा देगा। अब जमा देगा तो ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा, नहीं होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो मरबे कीजिएगा। और क्या करता है, ये आँखों की जो रोशनी है ना, उसको भी ये समाप्त करता है। कौन, मेथिल एल्कोहल। बहुत खतरनाक है ना। तो लिखिएगा, ये विषैला होता है। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, जब ये विषैला होता है, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बनाता है। या मेथेनॉल में बदल जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये विषैला होता है। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल में बदल जाता है या मेथेनॉल बनाता है। लिखे, मेथेनॉल बनाता है। हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को मेथेनॉल जमा देता है। हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को मेथेनॉल जमा देता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ ये ज़्यादा पीने से आँखों की रोशनी चली जाती है, अंधा हो जाता है। लिखे, ये विषैला होता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल में बदल जाता है। हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म को मेथेनॉल जमा देता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही साथ ये ज़्यादा पीने से आँखों की रोशनी चली जाती है या आँखों से दिखाई नहीं देता है ना। चलिए आगे बढ़िए, हो गया। अब लिखिएगा, देखिए, एक होता है विकृत अल्कोहल है ना। एक लिखिएगा विकृत अल्कोहल, एक हो गया मेथिल अल्कोहल। एक होता है विकृत एथिल अल्कोहल। ये क्या होता है, देखिए, पहले क्या होता था, जब कुछ यौगिक जो होता है शराब से बनता है, एल्कोहल से बनता है, तो पीने वाला तो आदमी हर जगह रहता है बाबू,
वैज्ञानिक है फिर भी पीता है, डॉक्टर भी पीता है, करना पीता कि नहीं पीता है, डॉक्टर जान रहा है डॉक्टर कि हम इससे मरेंगे, फिर भी आदमी पीता है। गुटखा खाने से कैंसर होगा आदमी जान रहा है लेकिन फिर भी खाता है। तो वैज्ञानिक भी, जैसे अब प्रयोगशाला में जो प्रयोग करने वाला आदमी है वैज्ञानिक भी, तो वैज्ञानिक भी दारू पीता है। तो क्या हुआ कि सरकार जो दारू शराब भेजता था ना अल्कोहल प्रयोग करने के लिए, वैज्ञानिक उसको प्रयोग करता था, प्रयोग करने के बाद जो बचता था उसको बोतल के बोतल घटक जाता था। तो सरकार सोचा ये तो बड़ी खर्चा पड़ रहा है, हमको क्या करें, तो इसमें कुछ ऐसा विषैला पदार्थ मिला देते हैं जिससे कोई भी वैज्ञानिक शराब प्रयोगशाला में नहीं पिए। तो अब जितना भी शराब आता था उसमें एक जहर मिला दिया जाता था, है ना, उसी को कहते हैं विकृत एथिल अल्कोहल। शराब रहता था, शराब में कुछ मिलाया जाता था, जहर कोई ऐसा केमिकल मिला दिया जाता था जिससे आप पी उसको नहीं सकते। उसी का नाम क्या है, विकृत एथिल अल्कोहल। लिखिएगा एथिल अल्कोहल में जब कोई विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसे विकृत एथिल अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल में जब कोई विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल में जब कोई विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल में जब कोई विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल में जब कोई विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है तो एथिल अल्कोहल जहरीला हो जाता है। जिससे एथिल अल्कोहल जहरीला हो जाता है, जिसे हम विकृत एथिल अल्कोहल कहते हैं। अब आइए अगला लिखिएगा, एथिल अल्कोहल का उपयोग। एथिल अल्कोहल का उपयोग, एथिल अल्कोहल का उपयोग लिखिए, एथिल अल्कोहल का उपयोग। एथिल अल्कोहल का उपयोग देखिए ठंडे प्रदेशों में किया जाता है ज़्यादातर। एथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल होता है गर्म, एल्कोहल क्या होता है, गर्म होता है एल्कोहल। अब एल्कोहल गर्म होता है, इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में क्यों किया जाता है, किस में किया जाता है, तो पेट्रोल के रूप में। क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल जाता है जम, तो पेट्रोल जाता है जम, तो अब जम जाता है, अल्कोहल होता है क्या, गरम, तो पेट्रोल में इसको खा कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे पेट्रोल को जमने नहीं दिया जाता, जमता नहीं है। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में इसलिए किया जाता है ना, लिखिएगा। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है क्योंकि ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल जम जाता है, इसलिए पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे पेट्रोल को जमने नहीं दिया जाता, जिससे पेट्रोल नहीं जमता है। देखिए, एथिल अल्कोहल का उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है क्योंकि पेट्रोल ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल जम जाता है। एथिल अल्कोहल मिला देने से पेट्रोल नहीं जमता है। आगे बढ़े, चलिए, अल्कोहल की कहानी हो गया खत्म। चलिए अब लिखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए अगला, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है नहीं। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू, COOH, यही ना कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है बाबू? तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। लिखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण से, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। फिर बाबू देखिए तो एग्जाम्पल, C2H5OH, ये प्राइमरी है बाबू, है नहीं, प्राइमरी अल्कोहल है C2H5OH। इसको हम क्या करते हैं, KMNO4 के साथ, KMNO4 है ना, हाइड्रोजन H+ के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना, तो क्या बनता है? तो बनता है आपका, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है ना, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? C2H5OH, ठीक है, C2H5OH अभिक्रिया करते हैं तो पहले बनता है एथेनॉल में बदलता है बाबू, CH2 है ना, CH2 एथेनॉल, CH2, ठीक है, एथेनॉल CH3 लिखिए, CH3 हो गया, CHOH में बदलता है। अब फिर ये KMNO4 के साथ क्या करता है? H+ के साथ, तब ये बदलता है आपको CH3COOH में, है ना, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तब ये बदलता है CO, ठीक है, इसको बोलते हैं एथेनॉल, है ना, एथेनॉल। देखिए क्या होता है, ये है एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल KMNO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराए तो क्या बन गया? एथेनॉल। अब है इसके साथ क्रिया कराए तो ये बन गया एथेनॉल, ठीक है। चलिए आइए, एथेनॉल तो ये बना, एथेनॉल नहीं बना, ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, हाँ, एथेनोइक अम्ल बनाई, क्या एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, एथेनोइक अम्ल बनाइए। हाँ, ये बना एथेनॉल, उल्टी लिखा गया था, एथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल। देखिए अब क्या है, एथेनोइक अम्ल हो गया ये, ठीक है। देखिए ये था एथिल अल्कोहल था बाबू, ये एथिल प्राइमरी अल्कोहल के साथ, प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करके जब बनाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। तो वही तो किए हैं, इसको बस इसके साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बदल गया? एथेनॉल में बदला है। एथेनॉल फिर इसके साथ अभिक्रिया कराए तो बदल गया, एथेनोइक अम्ल में बदल गया, है ना। चलिए आइए, अब देखिए इसका क्या पूछता है, इसका उपयोग पूछता है। इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। साधारण नाम में बताए थे ना, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग पूछता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, है ना, इसका उपयोग पूछता। लिखिएगा, इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। अब देखिए ये तनु जब होता है, ये जब तनु बदलता है, जब ये पतला होता है तो 6 से 8%, है ना। लिखिएगा 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को, है ना, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। पूछेगा सिरका किसे कहते हैं, तो 6 से 8% कितना? 6 से 8%
तनु एसिटिक अम्ल रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? सिरका कहेंगे, है ना। 6 से 8% तनु एसिटिक, तनु में होता है पतला, 6 से 8% एसिटिक तनु एसिटिक अम्ल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सिरका। सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं? अचार बनाने में। सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं? अचार बनाने में। लिखिएगा इसका उपयोग अचार बनाने में रक्षक में होता है। अचार बनाने के रक्षक में होता है। इसका उपयोग अचार बनाने में रक्षक में होता है, रक्षक होता है। इसका उपयोग अचार बनाने में रक्षक में होता है। हो गया? इसका उपयोग अचार बनाने के रक्षक में होता है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? अब पूछेगा एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो अचार बनाने में। कहाँ करते हैं? अचार बनाने में, है ना। क्योंकि अम्ल है, अम्ल मतलब खट्टा होता है ना। तो खटाई क्या होता है? खट्टा ही होता है। अचार क्या होता है? खट्टा होता है। तो इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, इसी में है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, है ना। इसी में है, लिखिएगा एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। एथेनोइक अम्ल के साथ, एथेनोइक अम्ल के साथ, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। पहला है क्षार के साथ अभिक्रिया। पहला है बाबू क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। लिखिएगा एथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए एथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, एथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, एथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट या सोडियम नोएट तथा जल बनाता है। देखिए एथेनोइक अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट तथा जल बनाता है ना बाबू। देखिए ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है, सोडियम के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट, है ना। सोडियम एसीटेट CH3, सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम एसीटेट COONA और क्या बनाएगा? और बनाएगा जल, है ना। चलिए इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, है ना। या इसको बोलते हैं सोडियम एथेनोएट। सोडियम सोडियम एथेनोएट, ठीक है। सोडियम एथेनोएट। देखिए ये क्या है बाबू? एथेनोइक अम्ल है ना। एथेनोइक अम्ल है ना, एथेनोइक अम्ल है ना, है ना। और ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। तो बनाएगा क्या? सोडियम एसीटेट और जल बनाएगा, है ना। चलिए आइए, क्षार के साथ अभिक्रिया हो गया, ठीक है। एथेनोइक अम्ल को
जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण करता है। ठीक है, आइए अब आइए दूसरा है नहीं, दूसरा पढ़ना है। लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये पहला था। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चलिए आइए लिखिएगा 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 एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके तेजी के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। देखिए तो बाबू CH3COOH प्लस है नहीं Na सोडियम CO3 अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बनाता है? CH3COO मैंने COO Na है नहीं अब प्लस H2O और क्या बनाएगा? CO2 तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ये कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा बाबू। चलिए आइए है नहीं अगला जैसे यही रिएक्शन ले लेते हैं CH3COOH और इसी को हम NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट था, अब ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट, यही ले लिए तो यही ई भी बनाएगा बाबू CH3COO Na और H2O प्लस CO2 यही बनाएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। यही बनाएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा कौन? एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए एथेनोइक अम्ल है तो क्या बनाएगा? इसका नाम अभी तुरंत हम बताए थे, अभी बताए थे ना। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनाता है और थोड़ा सा जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। अब पूछेगा सोडियम एसीटेट का सूत्र, मारना है सूत्र CH3COO Na, है ना, सोडियम एसीटेट। चलिए इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब आइए अब लिखते हैं एक्सटरीकरण। लिखेगा एक्सटरीकरण, तीसरा हो गया। चलिए आइए तीसरा है बाबू एक्सटरीकरण। देखिए इस सब में कुछ बचा नहीं है। अब आपका एक बच रहा है केवल साबुन एवं अपमार्जक, वही है ना। अब आइए एक्सटरीकरण, लिखेगा एक्सटरीकरण, तीसरा था एक्सटरीकरण। एक्सटरीकरण है ना, एक्सटरीकरण। ठीक है, एक्सटरीकरण।
करण। इसको क्या कहते हैं, स्थिरीकरण को क्या होता है बाबू? तो देखिए H2SO4 जो है, H2SO4 ये क्या था, याद कीजिए, इसको हम देहाती भाषा में क्या कहते हैं? तेजाब। देहाती भाषा में क्या कहते हैं? तेजाब। इसी का सांद्र लेते हैं, इसी का सांद्र लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा स्थिरीकरण। देखिए लिखिएगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को एथिल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को, है ना, एसिटिक अम्ल लिखे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है, एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? गर्म किया जाता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को एथिल अल्कोहल की उपस्थिति, एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में, ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है। देखिए, गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है बाबू? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। जो एस्टर यौगिक क्या है, जो एस्टर श्रेणी का यौगिक है, जो एस्टर श्रेणी का यौगिक है, इसलिए इसे एस्टरीकरण कहते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब एथिल एसीटेट को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है, जो एस्टर यौगिक के हैं, इसलिए इसे एस्टरीकरण कहते हैं। हो गया। अब देखिए क्या बनाएगा, एथिल एसीटेट। देखिए इसका नाम क्या था बाबू? एथिल एसिटिक अम्ल, ना, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है बाबू। अच्छा, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है बाबू, है ना। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्या किया जाता है, या ये दोनों को मिला के क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है, जो एस्टर यौगिक है, कौन यौगिक का है? एस्टर यौगिक की है, इसलिए इसे एस्टरीकरण कहते हैं। अब बनेगा क्या? तो देखिए, तो एथिल CH2H5 COOCH3 ये बनता है ना। हाँ, बनता तो यही बनना चाहिए। ठीक है, इधर उधर है, इसको उलट के लिख दीजिए, उलट के लिख दीजिए। CH3 COOC2H5 और क्या बनता है? और थोड़ा सा जो बच रहा होगा पानी तानी, है नहीं, केवल पानी बनता है नहीं, और तो कुछ नहीं बचता है। देखिए इसको सांद्र H2, ये है सांद्र H2, है नहीं, इसके उपस्थिति में ये दोनों को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कौन सी बनता है? एथिल एसीटेट। ये जो यौगिक है, ये जो यौगिक है, कौन ग्रुप का है? एस्टर ग्रुप का यौगिक है। ये यौगिक है कौन ग्रुप का है? ये यौगिक है एस्टर। और यही एस्टर ग्रुप के होने के कारण इसको क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? एस्टरीकरण कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहते हैं? तो इत्र बनाने में,
लिखिएगा। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है एवं स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है एवं स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उपयोग करने में किया जाता है नहीं, स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। देखिए एथिल सांद्र H2SO4 है, इसको हम एसिटिक अम्ल को और एथेनोइक अम्ल को मिला करके क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना गर्म। अब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जो है कौन ग्रुप का है, एस्टर ग्रुप का है ना, एस्टर ग्रुप का। पूछेगा एस्टर ग्रुप, एथिल एसीटेट कौन सा ग्रुप का है, एस्टर ग्रुप का है। आई एस्टर ग्रुप होने के कारण तो क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। काम हो गया खत्म। अब एक टॉपिक आपका बचा है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक को है बचा है, मान लीजिए 2 क्लास, बहुत तो 2 क्लास में आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।